प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको यह दिख रहे होंगे कि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मैराथन मैथ की क्लास है अपन के। और ये मतलब 25 में से 25 नंबर प्राप्त करने का रामबाण तरीका है दोस्तों। इनको मतलब शुरू से लेके एंड तक के आपको पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्नावली के 5-5 प्रश्न लिए मैंने पिछले एग्जामों में आए हुए। आपको अब पता चल जाएगा कि जो गणित आती है वो किस प्रकार से पूछी जाती है, क्योंकि प्रश्न कितना ही हार्ड हो, कराने वाला यदि अच्छे तरीके से करवा देता है तो वो इजी बन जाता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, गणित में तो 25 में से 25 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है आपके। अपन टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए अपने स्टेप पे चलते हैं। अपना जो मेन मकसद है पढ़ने का वो करते हैं। और दोस्तों, आप तो अपना काम करते जा ही रहे हो, पढ़ भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। इसलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। देखा, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि क्या करना है कि दोस्तों के हमें 25 में से 25 ही नंबर लेके आने के लिए 15 में से 15 सवाल राइट करने का तरीका है। एक सवाल देखा दोस्तों, अपना पहला सवाल आपको दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ लिखा है कि 144 पेन बेचने पर, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 144 पेन बेचने पर। दोस्तों 144 पेन हम बेच रहे हैं तो राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य का के बराबर हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? घाटा उठा लेता है। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि पेन कितने में बेचा, क्या बेचा, कितने में खरीदा। तो अपन मान लेते हैं कि प्रत्येक पेन 1 रुपये में ही बेचा होगा। दोस्तों 1 रुपया मान लोगे तो प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यदि 144 पेन बेचे तो 1 रुपये के हिसाब से मान लेते हैं बेच रहे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144 का? भाई 1 रुपये के हिसाब से बेचा, ये मान लिया कि माना प्रत्येक पेन 1 रुपये में बेचा। प्रत्येक पेन 1 रुपये में बेचा मान लिया आपने कि 1 रुपये से बेचा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य देखा, विक्रय मूल्य हो गया आपका कितना हुआ दोस्तों? विक्रय मूल्य 144 रुपये हो गया कि नहीं? भाई प्रत्येक पेन 1 रुपये से बेच देते हैं तो विक्रय मूल्य 144 रुपये। अब दोस्तों हानि कितने की है आपके? हानि यहाँ पर है दोस्तों, हानि आपके आ जाएगी दोस्तों 6 रुपये की। कितने की हो गई? 6 रुपये की। आपको हानि प्रतिशत पूछ लिया दोस्तों। क्या पूछ लिया? हानि प्रतिशत पूछ लिया। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि पटावा क्रय मूल्य पर होती है दोस्तों। हानि हमेशा क्रय मूल्य और प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 आता है। क्या आता है दोस्तों? प्रतिशत का मतलब 100 ऊपर लगाना है। अब प्रिय दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हानि कितने रुपए की दिख रही है? हानि हमारे को 6 रुपए की दिख रही है। गुणा प्रतिशत था तो 100 लगा दिया। अब रही बात के क्रय मूल्य, यहाँ पर दोस्तों आप गलती कर देते हो। कई लोग 144 ही बेटा देते हैं कि 144 तो भाई क्रय मूल्य है नहीं। ये साफ साफ लिखा कि विक्रय मूल्य बेचने पर, इसका मतलब ये तो विक्रय मूल्य है। और सूत्र में हमारे क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। और जब प्रश्न में कह दे कि विक्रय मूल्य पर निकालो, तभी आपको निकालनी है, नहीं तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत निकाल। अब दोस्तों यहाँ बताओ, देखा क्रय मूल्य कितना लिखेंगे? बताओ कि दोस्तों के क्रय मूल्य लिखने के लिए क्या करेंगे कि मान लो आप 144 रुपए में कोई चीज बेच करके आ गए और आपको 6 रुपए का घाटा हो गया, हानि हो गई। इसका मतलब आप उस चीज को ज्यादा में लाए थे, क्योंकि 144 तो आपको मिल गई है। इसका मतलब आपका जो क्रय मूल्य आएगा वो 150 रुपये आ जाएगा।
क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों? 150 रुपये। क्रय मूल्य कैसे निकाला था, यहाँ मैं निकाल देता हूँ दोस्तों। क्रय मूल्य के लिए क्या किया हमने, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब दोस्तों के अपन के विक्रय मूल्य 144 प्लस 6 रुपये तो कितना हो गया? 150 रुपये आपका क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। अब आपके समझ में आ गया कि भाई 150 रुपये में चीज लाई हुई थी और हमने क्या किया, 144 में बेची, तो बेच के देख लेना घर जाके। तो दोस्तों अब अपन काट देते हैं, इस 10 से 10 हम काट दिया कि नहीं। अब आपको 5 का पहाड़ा आता होगा कि 5 के पहाड़े से इसको काटा है, 2 बार कटा है, 5 के पहाड़े से ये 3 बार कट गया। अब दोस्तों 3 के पहाड़े से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास ऊपर बच गया 2 गुणा 2, तो 4% घाटा हो गया। कितना हुआ देख लो दोस्तों के, ये रिट 2016 में पूछा हुआ सवाल है। अब आपको वास्तव में लगे होंगे कि मैं टेस्ट ले रहा हूं, वैसे के वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं। जो टेस्ट में वैसे के वैसे एग्जामों में पूछे हुए सवाल, कहाँ पे डाउट हुआ आपको? इसलिए टेस्ट भी पढ़ना है और जो ये पेपर दे रहा हूँ इसको भी पढ़ना है। इससे तो आपको अनुभव हो जाता है, पुराने पेपरों में ये आते हैं, ये कि ये सवाल ही टेस्ट 2 में आ रहे हैं। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखो, प्रश्न को समझ लो बस। ये कह रहा है कि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है दोस्तों? 7 वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है। 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 7 का तो मतलब विक्रय मूल्य और 6 का क्या है? क्रय मूल्य। मतलब आपको देने वाले ने ये दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया? 7 का तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 7 का विक्रय मूल्य बराबर क्या दे रखा है? 6 का क्रय मूल्य। ये दिया हुआ ने बिल्कुल दिया हुआ है। 7 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 6 का क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिख देते हैं। अनुपात लिख दिया, बराबर था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों क्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना, बराबर में दिया हुआ जब भी बराबर में देते हैं तो हम ढक कर के काम कर लेते हैं। बराबर में कोई भी समीकरण दिया हो तो आपको ढकना है दोस्तों। क्या करना? ढकना। क्रय मूल्य वाले को लो ढको, तो देखो दोस्तों क्रय मूल्य को हमने ढक लिया तो कितना लिखेंगे? 7 लिख देंगे, ये 7 लिख दिया। अब दोस्तों विक्रय मूल्य को ढक लिया तो कितना लिखेंगे? 6 लिख दिया, ये आ गया। अब दोस्तों 7 में खरीद कर 6 में बेच रहे हैं, मतलब आप 7 रुपये खर्च कर रहे हो और आपको 6 रुपये बेचने पर मिल रहे। तो दोस्तों सीधी बात है, 7 में खरीद करके 6 में बेच देते हैं तो घाटा उठाना पड़ता है। तो हमारे आ गई हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। दोस्तों के 7 रुपये पर 1 रुपया घाटा है, 100 पर हमें घाटा निकाल लेते हैं। 7 पर 1 का घाटा है तो 100 पर घाटा कितना आएगा? अब 100 को 1 से गुणा किया तो 100 में हम 7 का भाग दे देते हैं। तो दोस्तों के 100 के अंदर मैं 7 का भाग दे रहा हूँ, ये 100 है, भाग देना है 7 का, 7 एकम 7, शेष बच गए 3, 0 उतारे, 7 चौक 28, शेष बच गए 2, पॉइंट लगा दूं। अब 7 दूनी 14, अब शेष बच गए 2, यहां से बचा देते हैं शेष 2। यहाँ कितने बचे दोस्तों? यहाँ पर 2 शेषफल बचा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/7। कितना लिख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मतलब अपन प्रिंटिंग मिस्टेक मान लेते हैं और इसको क्या लगा देते हैं? 14 सही 2/7। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हमारा जो मतलब हानि का प्रतिशत है वो कितना आया?
14 सही, 2 शेष बचे, ऊपर लिखना, भाग देने वाली नीचे से लिख लें। तो 14 सही 2/7% हमारे घाटा अर्जित होता है। कितना घाटा हुआ? 2 नंबर हमारा आंसर हो गया। पहले वाले को चेंज कर दिए, 14 वहां लिखने में नहीं आया, 2/7, इसलिए दोस्तों को हमारा उत्तर निकल करके आ गया 2 नंबर। अगले सवाल के लिए चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब दोस्तों पॉइंट को पढ़ो बस। प्रत्येक एक्सरसाइज के पुराने आए हुए 5-5 सवाल है, धमाल मचा देंगे। 25 में से 25 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना दोस्तों, 1 घंटा रोजाना गणित को देना है। जो बच्चे गणित से दूर भगते हैं, मैं ये आपको लिख के दे देता हूं, उन बच्चों के 25 में से 25 ही नंबर आने वाले हैं। टेस्ट में आप देख ही ले रहे हो कि प्रश्न ऐसे ही पूछे रहे। अब दोस्तों के ये कह रहा है कि एक साइकिल है जो 1800 रुपए में खरीद रहे हैं, 12% लाभ से पर बेच देते हैं। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 112% निकालना है। विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 1800 का कितना? 112%। ये दोस्तों 12% लाभ है तो 112% हो गया। 12% हानि आ जाती तो 88% हो जाता। 10% हानि आ जाती तो 90% विक्रय मूल्य हो जाता। 5% लाभ आ जाता तो 105% विक्रय मूल्य हो जाता। तो बिल्कुल ही लाइन का सवाल है, देखो कि एक लाइन में अब उत्तर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1800 का मतलब दोस्तों गुणा होता है अग्नि, 112% को हटाया तो 2 जीरो लगाया दोस्तों, इनसे ये कट गया अग्नि। अब हमें 18 को और 112 को गुणा कर देना है दोस्तों के, डायरेक्ट नहीं करना है, ज्यादा डोड होशियार नहीं बनना, आराम से करना है। 18 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 के 6 हासिल के 1, 8 और 1 9, 8, फिर अपन 1 से किया तो 2 1 1, 6 11 के 1, 10 की 0, 1 1 2016। कितना है दोस्तों? 2016 गुणा करने पर आ गए रुपये। हमारा उत्तर 2 नंबर आ गए। देखो दोस्तों कितने मतलब एग्जामों में पूछे हुए, 2022 में पूछा है, एक लाइन में बस गणित को मतलब लंबा चौड़ा कर देते, इधर की यार इधर की यार, उससे क्या मतलब है? अपन को काम से मतलब एक ही लाइन में 12% लाभ का मतलब 112% निकाल लो। अब मान लो कि वहां पे आपके एग्जाम में आ गया 13% लाभ, तो आप 113% निकालो, काम तो वही करेंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो दोस्तों, अगला सवाल आपके पास है। जब एक वस्तु को 69.60 रुपए में बेचा जाता है तो 25% हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखा जाता है। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखा जाता है दोस्तों। क्रय मूल्य निकालना है, जब भी क्रय मूल्य की बात आ जाए अंश के ऊपर 100 लिख देते हैं, दी हुई संख्या ऊपर लिख देते हैं, 69.60। अब दोस्तों के 25% हानि है, इसका मतलब 75 होता है। 25% हानि है, इसका मतलब 75 यहाँ पर लिख दिया, जगह बची हुई है, पॉइंट को हटाया दोस्तों, 2 जीरो हमने लगा दिया। अब दोस्तों के अपन क्या करते हैं, जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब हमारे पास कितना बचा है, इनको 5 के पार्ट से काट रहे हैं। 5 से काटा दोस्तों, 5 से काटा 15 बार कटा है, 5 से काटा 2 बार कटा। गुणा कर देते, 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9, 6 दूनी 12 और 1 13, और भाग कितने का देना पड़ेगा?
15 का भाग देना पड़ेगा। 15 का भाग दिया, 8 बार गया तो कितना आ गए 120 आ गए दोस्तों। शेष कितने बचे 19 बच गए 9 1 उतारे 2 15 के नहीं नहीं 9 बार जाएगा दोस्तों, भाग में गलती हो गई थी। कितने बार जाएगा दोस्तों, भाग जाएगा हमारा 9 बार। कितने बार जाएगा 9 बार भाग चला गया दोस्तों। कितनी बार गया 9 बार भाग गया 135 आ गए। कितने आ गए 135। अब दोस्तों शेष कितने बचे हमारे पास, शेष 4 बच गए उतारे 2 15 दूना 30 आ गए। शेष कितने बच गए 12 बच गए। पॉइंट लगाया 0 लगाया। 15 अट्टे 120 मतलब 92 और 8 पैसे मतलब 80 पैसे। तो 92 रुपये 80 पैसे हमारा उत्तर आ रहा है। 92 रुपये और 1 नंबर के अंदर ये टिक लगाते समय गलती मत कर देना कि ऐसे करके 92 इधर नहीं करके उधर कर दो। तो ये भी सावधानी रखनी है। अपन के मतलब लाभ हानि के प्रश्न कराए दोस्तों। अब अपन अगला देखते हैं कि अगला किसका आया रे। अब देखो प्रतिशत का आ गया भैया। लाभ हानि के मैंने कहा ना 5-5 सवाल मजा आ जाएगा। आगे दे रखा 1 लीटर का कितना प्रतिशत, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है। अब दोस्तों के हमारे को ये लीटर में है, एक मिलीलीटर में। ये तो क्या है कि लीटर है ये। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं दोस्तों। 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अपन के 1 लीटर है ये मिलीलीटर। तो पहला काम तो कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर। ये नहीं आएगा तो सवाल नहीं आएगा। मिलीलीटर ये ध्यान रखना। आगे दे रखा एक ये मिली है, ये भी ये लीटर है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये लीटर को क्या करेंगे यहां लिख देंगे 1000 मिलीलीटर लिख दिया। फिर का मतलब गुणा कितना का मतलब x प्रतिशत का मतलब 100 बराबर कितना दे रखा दोस्तों 200 मिली दे रखा। क्या दे रखा है 200 मिली दे रखा। वापिस देखना है दोस्तों, यहाँ पर लीटर है और यहाँ लीटर नहीं मिलीलीटर है। तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको पढ़ोगे 1000 मिली, तो हमने 1000 मिली का मतलब गुणा लिख दिया आपने, बिल्कुल लिख दिया गुरुजी। कितना का मतलब x लिख दिया आपने, बिल्कुल लिख दिया गुरुजी। प्रतिशत का मतलब 100 लिख दिया आपने, बराबर 200 है। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 0 से 0 काट दी, मिली से मिली काट देना। x का मान हमारे पास 20% निकल करके आ गया। 1 नंबर में आपका उत्तर है दोस्तों। का सिखा दिया, प्रतिशत सिखा दिया। एक छोटा सा आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है दोस्तों। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। आगे आगे लीटर की जगह हमने 1000 लिख दिया, का मतलब गुणा लिख दिया, कितना की जगह x लिख दिया, प्रतिशत था तो नीचे 100 लगा दिया, बराबर 200 मिली। आगे नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 1 शहर की जनसंख्या लो साहब। 1 शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्म शिशुओं की संख्या मतलब जीवित जो जन्म लेने वाले शिशु है बाल्य अवस्था में मतलब छोटे छोटे साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, उनको शिशु कहते हैं। तो दोस्तों के जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है दोस्तों, जनसंख्या है कितनी है दोस्तों, जनसंख्या 1 करोड़ है।
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ है। जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1 करोड़ है। ज्यादा जो जीरो लगा दी, डरना नहीं है। अब जीवित शिशु, जीवित जन्मे शिशु, जीवित जन्मे शिशु, जन्मे शिशु, शिशु कितने हैं दोस्तों? ये शिशु है आपके पास है शिशु, ये है आपके 85,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 85,000। भाई हमारे जो शेर की जनसंख्या तो है 1 करोड़, और जन्म लेने वाले शिशु कितने हैं? 85,000। जन्म दर ज्ञात करनी है। क्या निकालनी दोस्तों? जन्म दर ज्ञात करनी है। और दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि जन्म दर 1000 पर निकाली जाती है। जन्म दर, मृत्यु दर, एक में तो सही लिखा कि ये दोस्तों के एक बार एक बता देता हूं, इसके अंदर उत्तर है 8.5 प्रति 100,000। पहला ऑप्शन क्या है? 8.5% नहीं है, प्रति 100 है। यहाँ एक में सही लगा हुआ था। दूसरे ऑप्शन में है 0.085 प्रति 100 है। दोस्तों के जो मृत्यु दर, जन्म दर वो 1000 पर पहुंची जाती है। तीसरा ऑप्शन अपन के 0.85 प्रति 100,000 है, ये 1000 है दोस्तों। और चौथे ऑप्शन में अपन के क्या है? 85 प्रति 100। तो ये ऑप्शन है वो ये मान के चलना है दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या मानना है? अब आपके एग्जाम में वह डबल बिंदी आ गई तो आपकी सीटीबीटी गुम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा टीचर पढ़ा रहा है तो आपको बता देता हूं कि जनसंख्या, लिंगानुपात ये हजारों पर होता है दोस्तों, ये प्रतिशत में नहीं पूछा जाता है। मृत्यु दर 1000 पे निकालते हैं गणित में, और रही बात के जन्म दर भी 1000 पे निकालती है। तो यहाँ पर जीरो लगे गए थे, प्रिंटिंग वाले ने मिस्टेक कर दी है, मैंने तो प्रश्न सही लिख के दिया था। कोई बात नहीं, अपन के ऑब्जेक्ट ये ले लेना। अब दोस्तों किस पे निकालना? प्रतिशत भूल जाना, हमारे को 1000 पर निकालना। क्या निकालना? 1000 पर। देखो कि 1 करोड़ पर कितने जन्म ले रहे हैं, वर्दी या कमी नहीं है, तो यहाँ पर निकाल रहा हूं दोस्तों जन्म दर, जन्म दर। और ये किस पे निकाल रहे हैं? प्रति 1000 जनसंख्या पर। किस पे निकलती है दोस्तों? 1000 पर। तो हमारे पास 85,000 है। क्या है? 85,000 है। कितने में से है दोस्तों? 1 करोड़ में से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और यहाँ पर 100 नहीं लगाना है, 1000 लगाना है। क्या लगाना है? अब दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो 8.5 प्रति 100। क्या आई दोस्तों? 8.5 प्रति 100, सॉरी प्रति 1000। क्या आई दोस्तों? 100 बोल दिया तो गलती से बोल दिया होगा। 8.5 प्रति 1000 मतलब 1000 पर निकालिए दोस्तों। ये डबल जीरो का मतलब 1000 पर निकलती है दोस्तों, गलती मत कर देना। ऑब्जेक्ट में प्रतिशत नहीं देंगे, 1000 वाला देंगे दोस्तों। छोटी छोटी गलती अपन के सिलेक्शन से बाहर कर सकती है दोस्तों। आपको सब कुछ आता है, फिर भी आपको समझा रहा हूं कि इतनी माइनर मिस्टेक नहीं करनी है कि मृत्यु दर, जन्म दर आगे देख लेना कि चिन्ह के अंदर यहाँ डबल जीरो है, इसका मतलब 1000 पर निकालनी है। डबल जीरो यहाँ दे रखे कि नहीं, प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, प्रति 100 है, प्रति 1000 है दोस्तों, प्रति 1000 मतलब ये प्रतिशत नहीं है, प्रति 1000 है। किसका चिन्ह है दोस्तों? प्रति 1000। आ गया समझ में? बिल्कुल आ जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों डबल जीरो लगाई हुई है, पता कर चल गया होगा।
बिल्कुल। पढ़ जो पढ़ा रहा हूं वही आ रहा कि नहीं? बिल्कुल। टेस्ट 2 जैसे ही एक नहीं, फिर क्या टेंशन है? अगला सवाल, किसी कक्षा में, अब भाई देखो, एक कक्षा है जिसमें लड़कियां और लड़कों की संख्या इस अनुपात में है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत बताना। मतलब आपकी कक्षा में लड़कियां, भाई आपकी कक्षा में लड़कियां कितनी है? लड़कियां तो है 24, लड़के कितने हैं? लड़के 16। अब हमारे को लड़कियां प्रतिशत, लड़कियां प्रतिशत, लड़कियां प्रतिशत, लड़कियां का निकालना दोस्तों, तो लड़कियां कितनी है? लड़कियां 24, प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालना है। तो हमारे पास कुल आ गया, कुल है तो कुल कितना हुआ? 24 को 16 को जोड़ा तो 40 कुल। 0 से 0 काट दिया। 4 के पहाड़े से 24 को काटा, कितने बार कटा दोस्तों? 6 बार। 6 को और 10 को गुणा कर दिया तो 60% लड़कियां है। कितने है दोस्तों? एक नंबर में। ये भी 2024 में पूछा हुआ है। अब आप मेरे टेस्ट भी उठा के देख लेना कि सर ऐसे करा रहे सवाल, तो वो के वही तो सवाल है। तो कितना आया दोस्तों? लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सफलता की सीढ़ी होती है। आप एक दो टेस्ट पढ़ के ऐसे मत सोचना कि अब तो हो गया, अब नहीं। टेस्ट में आपको 15 में से 15 आ रहे, बड़ी अच्छी बात है। सबको पढ़ो एक बार, एक एक घंटा सबको दो। और आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों को। अगला सवाल, अब देखो, एक संख्या के 54% और 26% के मध्य अंतर दे रखा है। हमारे को दोस्तों का अंतर तो दिया हुआ है। अब अपन को क्या दे रखा है कि ये दिया हुआ है हमारे को 54 माइनस 26% अंतर बराबर दे रखा आपको 12,512, ये दिया हुआ है कि नहीं? भाई 54 माइनस 26% अंतर आपको दे रखा है। तो यहां से दोस्तों के इनको घटाया तो 14 में से 6 गए तो 8 और 4 में 2, 28% आपको दे रखा है 22,512। 1% का मान निकाल लेते हैं, 22,512 बटा 28। अब दोस्तों कट रहा तो आप काट देते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन इनको काट देते हैं। किससे काटूं? 7 के पहाड़े से। देखो देखा, 7 चौक 28, 7 तिये 21, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 1 बज गया, 11 हो गए, 7 एकम 7, शेष बज गए 4, 7 संग 42। फिर 4 से काटा, 4 तिये 12, भाग टूट गया, 4 चौक 16। 1% 304 के बराबर आया है। 1% किसके बराबर आया? आपके 304 के बराबर आया। आपको पूछा क्या है? पूछा आपसे 66%। क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोस्तों 66% पूछा है। 1% का मान ये तो 66 का कितना हुआ? 66 को गुणा कर देंगे। करो दोस्तों, 66 को 304 से, 304 को गुणा कर रहा हूं 66 से। 6 चौके 24, 6 तिये 18, 4 2 8 1, 4 4 2 6, 10 की 0, 9 और 1 हासिल का 10 और 1 और 1 264। कितना आया दोस्तों? 200। तो उस संख्या का 66% कितना है? उस संख्या का 66% हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? तो 54 और 26 अंतर देख लो, गलती तो नहीं करी। 4 में 6 जाते नहीं, 14 में से 6 गए, 8 आ गए थे और 4 में 2 गए, 2 आ गए, 28% बराबर आ गया था 22,512। 1% का मान निकाल लिया। संख्या का 66% निकालना है। हमारे पास 20,064 आ रहा है। एक विधि से और चेक कर लेते हैं दोस्तों कि गड़बड़ कहाँ हो रही, हमारे गड़बड़े कहाँ हो रही। वैसे आपकी इच्छा हो तो सेकंड विधि लगा लेते हैं। सेकंड विधि यहाँ लगा रहे हैं दोस्तों। गलत आया इसलिए एक विधि और देखते हैं। वैसे तो आ जाना चाहिए,
ये कह रहा है कि एक संख्या के 54%, मान लिया संख्या है x, उसका क्या करना है 54% करना है, तो यहाँ लिख दिया 54/100, और उस संख्या का क्या करना है, और 26% संख्या का क्या करना है 26%, इनका दोस्तों अंतर दे रखा है 22,512। अब दोस्तों 54 में से 26 गए तो 28x बराबर 22511000 उधर, x का मान आ गया हमारे पास है 51200 बटावा 28। इनको काटने में देखो देखा गलती तो नहीं करी, 7 से काटा 7 चौक 28, गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी यहाँ पे दोस्तों के, हमने क्या किया 7 से काटा तो पता नहीं एक कहां से लिख दिया था, तो तरीका यही सही है कि काटने में मिस्टेक हो गई थी, तो अपन वापस इसको सही तरीके से काट लेते हैं। दोस्तों के आप बोले नहीं थे कि काटने में क्या गलती हुई थी, काटने में गलती हो गई थी दोस्तों, एक बार वापस काट लेते हैं। हमने क्या किया कि 2 2 5 1 2 में 28 का भाग दिया है। अब दोस्तों काट रहे अपन ने 7 से काटा, 7 चौक 28, 7 से काटा तो यह 3 आया दोस्तों, 7 21, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 1 बज गया, 7 एकम 7, 4 बज गया, 6 आया। अब 4 से काटा 8 चौक 32, 0 4, कितना आए 804 आए दोस्तों। वहां भी आपके एग्जाम में कभी गणना गलत हो सकती है, ऐसे नहीं कि यदि गलती नहीं होती तो ये गे कहां से आता, गे का मतलब गलती होना स्वाभाविक है, मैं ये है नहीं कि मतलब सर्व सत्य है, लेकिन 100 सवाल करते तो 1-2 में गलती हो सकती, वापिस सुधार लेंगे। अब दोस्तों 1% का मान आ गया 804 आ गया, कितना आ गया 804, तो अब अपन गुणा करेंगे तो 804 को करना है दोस्तों, किसको करना है 804 को गुणा करना है, तो कर लेते हैं 804 गुणा 66, 6 चौके 24, 8 छंग 48, 4 2 8 4, 4 6 10 की 0, 12 13 के 3, 4 एक 53,064 आए भाई, 53,064 कौन से में उत्तर है, ये 4 नंबर में उत्तर है। तो सबसे बेस्ट विधि करा दी तो उसको क्यों करूं मैं भाई, हमारे उत्तर आ गए 53,064 उत्तर आ गए। दोस्तों मजा आया होगा, छोटी सी मिस्टेक थी कि 7 का पहाड़ा बोला कि 7 21 की जगह 1 लिखने में आ गया था, उसकी वजह से अपन की गणना गलत हो गई। वापिस एक बार चेक कर लिया, आप लोगों ने बता दिया होगा किसी ने, तो मुझे वापिस चेक किया तो सही सवाल के उत्तर आ गए। अगला सवाल, अब देखो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति है भाई के पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में लेकर के आता है, मतलब एक व्यक्ति है 1200 रुपए में टाइपराइटर में वो टाइप करते हैं ना फोटोकॉपी, वो एक मशीन लेकर के आता है और ला करके मरम्मत में 200 रुपए व्यय कर दिए और 1680 रुपए में बेच दिया लाप्रति। तो दोस्तों के क्रय मूल्य कितना हुआ भैया, क्रय मूल्य उसका हो गया 1200 में तो वो आई थी और 200 रुपए व्यय हो गए, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आया वो 1400 रुपए आ गया। कितना आया दोस्तों 1400 रुपए उसे टाइप की मशीन के लग गए, क्योंकि पुराना खटाला लेके आया था, 200 रुपए की मरम्मत भी करवानी पड़ी। अब दोस्तों के इतने में वो बेच रहा, देखो विक्रय मूल्य कितना, ये आया हुआ सवाल है दोस्तों, लिखा नहीं है, जगह कम था, कम थी, तो विक्रय मूल्य है 1680 रुपए। देख लो भाई लाभ हो रहा ने, लाभ प्रतिशत कितना कमाया रे भाई, 1400 पर लाभ कमाया, 1400 पर देखो कितने रुपए लाभ कमा रहे हो, 280 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है।
1400 पर लाभ कितने का हो रहा, घटाते ही लाभ पता चल गया। 280% का मतलब 100 पर निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूना 28। कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया। लाया तो पुरानी खटाला था ही, 200 मरम्मत पे लगाए। कोई बेवकूफ उसको मिल गया होगा तो उसको बेच दी, और उन्होंने क्या कि बेच करके पैसे धन कमा लिया 20%। यही तो धंधे करते हैं। तो दोस्तों के कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ अर्जित हो गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल आगे देखा, निम्न में से कौन सी 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। मतलब आपको क्या करना है, कौन सा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। ये देखो दोस्तों के 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो दोस्तों के पहले तो संख्याएं बताओ भाई, संख्याएं आप ही बताओगे। संख्याएं कौन कौन सी होगी, अभाज्य संख्याएं बतानी है। अभाज्य संख्याएं बतानी है, कौन सी बतानी है, आपको 21 और इसके बीच की बतानी है। 21 और इसके बीच की अभाज्य संख्या 22 होती है कि नहीं होती है, 23 भी नहीं होती, होती है बिल्कुल। नहीं कैसे होती, 23 में खुद का ही पावर आ जाता है। तो एक तो आ गई हमारी 23। 23 के बाद कौन सी आई दोस्तों, 27 आएगी, नहीं 27 में 3 का जाता है। 29 आएगी, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53। अब बताओ, कई के दिमाग में चल रहा 51, अरे 3 के पारा जाता, 17 के पारे में 51 आती है। कईयों के दिमाग में कहा कि 39 नहीं ली, 13 के पारे में 39 आते हैं। अभाज्य का मतलब खुद का ही भाग जाना चाहिए। 53 तक की क्यों ली, क्योंकि इनके बीच में ही होनी चाहिए। अब दोस्तों औसत कैसे निकालते हैं, औसत के लिए राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब दोस्तों के इनको सबको जोड़ लो, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़ो रे भाई, जोड़ लो यहीं बिल्कुल। 3 7 10, 10 3 13, 14 21 22, 22 9 31, 31 3 34 के 4 हासिल लागे 3, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 23 24 25 26 27 28 29 30। 8 का भाग दे दो भाई, 8 का भाग दे दो। 304 में 8 का भाग दिया, 8 दिए 24, पीछे बच गए 6, उतारे 4, 8 आटे तो 60। कितनी बार गया, हमारा भाग गया 38 बार। तो उत्तर कौन से आए, 38.00। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 38.00 भी लिख सकते हैं, 38 भी लिख सकते हैं। बस दोस्तों ये चीज ध्यान होनी चाहिए, अभाज्य संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कई बार पूछ लिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, गलती मत कर लेना। कई बार पूछ लिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, लड़का 1 लिख देता है और पूरे प्रश्न की 12 बजा के आई जाता है। तो दोस्तों के इनके बीच की अभाज्य संख्या है, तो हमने ले ली थी, इनमें खुद का ही भाग जाता है, बाकी किसी का भी भाग नहीं जाता है। चले आगे के लिए, आगे चलने से पहले आप
अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि मजा आ रहा है तो करो दोस्तों। आपके लिए 25 में से 25 नंबर लाने का रामबाण तरीका दे रहा हूं मैं, और ये रामबाण इतना अच्छा तरीका है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल देखो, 4 से प्रारंभ करते हुए, अब लिख दिया है कि भाई आपको 4 से ही प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकाल दीजिए। तो ये क्या है कि 4 से प्रारंभ वाली 5 क्रमागत समय संख्याएं, पहले लिख लो दोस्तों, समय संख्याएं 4, 4 के बाद कौन सी लिखूं? 6 लिख दूं, 5 नहीं लिखनी है, सम लिखनी है। 8, 10 और 12, कितनी संख्याएं लिखनी है दोस्तों? हमारे को संख्याएं लिखनी है 5 ही लिखनी, लिख देखने। अब दोस्तों के इनका कई तरीके से निकाल लिया उत्तर, तो ये आने वाला है, बीच वाला उत्तर है। फिर भी आप उससे निकालो तो सीधे गणित से निकालो, औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से भी कर सकते हैं, का योग बटा राशियों की संख्या दोस्तों ये तो 5 है, और जोड़ो देखा 12, 22, 30, 36, 40, उत्तर कितने आ गए? 8 उत्तर हमारे आ गए। तो यहाँ पे देखो 8 किसमें? 2 नंबर के अंदर 8 उत्तर, ये एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। अब आप कंपेयर कर लो कि सर जो टेस्ट ले रहे वो ऐसे ही सवाल है, कोई हार्ड नहीं लग रहा है। जो एग्जाम में आए वैसे के वैसे ही टेस्ट में आपके आ रहे हैं, इसका मतलब आपके 25 में से 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता। बस दोस्तों पढ़ते रहिए प्रत्येक प्रश्न को, गणित को टाइम देना है, रोजाना 1 घंटा तो देना ही देना है। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल देखो, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक, भाई यहाँ कह रहा है कि छात्र है वो तो 71 नंबर के हिसाब से ला रहा है, छात्र कितना ला रहा है? 71, छात्रा 73, समस्त विद्यार्थियों का औसत दे रखा है। बिल्कुल इजी, लड़कियां है लड़के है, कक्षा बनानी है, लड़कियां लड़के कक्षा, समझ में आया? ऐसे आया बेटा कि क्या आया? छात्र आया, छात्र कितना है? 71 है गुरुजी। छात्रा कितनी है? छात्रा कितनी है भाई? 73 है। कक्षा बना लो, कक्षा बनाओ, ये आपकी कक्षा बनाई। क्या किया दोस्तों? कक्षा बनाई। क्या हुआ कि छात्र आए, छात्र आई, और हमारी क्या बन गई? कक्षा बन गई। कक्षा में क्या है दोस्तों? कक्षा का है 71.8 है कि नहीं? बिल्कुल है। तिरछी बाकी कर लो, क्या करना है? तिरछी बाकी, तिरछी बाकी। अब दोस्तों 71 और इनका घटा दो, घटाइए तो कितने लिखे? 0.8 लिख दिए। इनको और इनको घटाया, अब 73 में से इसको घटा दो, कितने लिखे दोस्तों? 1.2 लिख दिए। 1 पॉइंट कितने लिख दिए? 2 लिख दिए। अब दोस्तों हमने घटा लिया कि यहाँ क्या किया? 73 में से कईयों को घटाना नहीं है याद, यहाँ देख लो, यहाँ पे घटा के बता रहा हूं। 73.0 में से 71.8 घटा रहा हूं। 1 उधार लिया, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 1 है 1, और ये 0 आया कि नहीं? और ये तो घटा लिया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 4 के पहाड़े से काटा 3 बार, 4 दूनी 8, 3:1। चुटकियों में सवाल हुआ है। क्या हुआ? चुटकियों में सवाल हुआ है। और नहीं हो तो मेरी क्लास देख लेना, एक ही सूत्र से, एक ही सूत्र से 6 टॉपिक क्लियर,
उस प्रश्नावली में मैंने 6 प्रश्नावलियों के सवाल ऐसे करवाए हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा। उसको भी एक बार वापिस देखना, एक ही सूत्र से 6 टॉपिक क्लियर, वो आप पढ़ लोगे, क्योंकि ये औसत का सवाल वहां भी मिल जाएगा, ऐसा का ऐसा ही साधारण ब्याज का मिल जाएगा, लाभ हानि का, अपर को तीर्थी, बाकी अनुपात हमारा आ गया 3:2। 1 नंबर के अंदर हमारा उत्तर आया है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो दोस्तों, किसी 4 परीक्षणों में उर्मिला के प्राप्तांक, भाई उर्मिला के प्राप्तांक एक तो बिल्कुल इजी है, एक तो क्या ला रही है वो 72 नंबर ला रही है, 70 ला रही है, 66 ला रही है, 60 ला रही है, 5वें परिणाम के पता नहीं। और औसत कितना है दोस्तों, औसत है वो है इसका 70। अपन को 5वां परिणाम बताना है, क्या करना है, 4 परिणाम के दे रखे, 5वां परिणाम हमारे को ज्ञात करना है। तो दोस्तों के सूत्र क्या है, 5वां ये मान लिया, 5वां माना, 5वां क्या किया, तो हमारे सूत्र है औसत बराबर योगफल बटावा संख्या, शॉर्ट में लिखा है दोस्तों। औसत तो है हमारे पास 70/1, योगफल करो, इनको 5 परिणाम है, 5वें को माप ज्ञात करना है, ज्ञात मान लिया, जोड़ो, कितने जोड़ो, देखो देखा दोस्तों, जोड़ करो, देखा 0 6 6 2 8, 6 से 12 12 7 19 19 7 26, कितने हुए 26 प्लस x, x 5वां परिणाम है, वज्र गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करो, देखा दोस्तों के ये 268 प्लस x बराबर 7×5 = 35, ये घट जाएगी तो x बराबर 350 माइनस कितने हुए 268, 10 में से 8 गए 2, 4 में से जाते नहीं, 14 में से गए 8, 0, कितना आए हमारे पास 85 हमारे उत्तरे निकल करके आ गए। कितना आए दोस्तों 85 जो उत्तरे निकल के आए। मान लो अपन ऐसे नहीं करना चाहते, अपन कर सकते 4 का कुल, 4 का कुल कितना करेंगे, 4 का कुल हो गया, इन चारों को जोड़ लो। हमने क्या किया 4 का कुल, इसको 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 जोड़ा तो ये 4 का कुल आ गया 268। 5 का कुल 5 हो गए ना, 5 का कुल है 5 × 70, तो 7×5 हो गए। अब यहाँ पर 5 में से 4 का घटा देंगे तो पूछा गया आ जाएगा 5वां, 5वां आ गया दोस्तों, कैसे आया, 0 में से 8 जाते नहीं, 10 में से 8 गए 2, 34 में से 26 गए 8, आ गया अग्नि। ये सेकंड विधि है, सेकंड विधि दोस्तों के, ये 4 का कुल तो चारों को जोड़ लिया, सबका औसत है वो 70 है, तो सब में मतलब 5 हो गए कि नहीं, तो 5 का कुल 5 × 70 350, 350 में से इसको घटाया तो 82 उर्मिला जी के आ गई। अगला सवाल देखो, 7 संख्याओं का औसत दे रखा 8 है, उसमें से एक संख्या और जोड़ने पर औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या 2015 पूछा हुआ है, पहले लिख देंगे 7 का कुल, 7 का कुल कैसे लिखेंगे, 7 × 8 तो ये आ गया 56। एक संख्या जोड़ देते हैं, पहले 7 एक नहीं, एक जोड़ दी तो कितनी संख्या हुई दोस्तों, एक जब जोड़ दोगे तो दोस्तों 8 संख्या हो जाएगी। तो अपन लिख देंगे 8 का कुल, 8 का कुल लिख दिया, 8 गुणा किस हिसाब से 9 के हिसाब से 72 हो गया। अब दोस्तों 8 में से 7 को घटा दिया, घटाने पर क्या हुई, जोड़ी गई संख्या आ गई, घटाने पर ये आ जाएगी जोड़ी गई संख्या, गई संख्या।
72 में से घटाओ देगा, 2 में से 6 जाते नहीं, 12 में 6 गई 6, 16। जोड़ी गई संख्या है वो दोस्तों कितनी आई? जोड़ी गई संख्या 16 प्राप्त हो रही है। कितनी हो रही है? जोड़ी गई संख्या हमारे पास है 16 मिल गई। ये जो भी प्रश्न है दोस्तों के एग्जाम में आए हुए, देखो 2015 में, कोई 2024 में, कोई 2018 में, 11 में। अगला सवाल, आगे का सवाल है, देखो दोस्तों, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अब दोस्तों के ये रेलगाड़ी है, थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। और ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है 520 मीटर का, और रेलगाड़ी है आपके पास 220 मीटर। अब दूरी कितनी हुई? कुल दूरी तो हो गई आपके पास 220 प्लस 520, तो दोस्तों दूरी हो गई हमारे पास 740 मीटर। मीटर में एक नहीं, साल देखो, साल है 72 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों के हमारे को इसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा बनाओ। क्या करना? छोटा बनाओ। छोटा क्यों बनाया? क्योंकि दोस्तों दूरी तो मीटर में ही है, मीटर इतना होता है, ये मीटर में नहीं थी तो छोटा बना लिया। अब हमें समय निकालना है। समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों? समय का सूत्र होता है कुल दूरी बटावा समय। समय तो यहाँ पर दूरी कितनी आई? 740/20। 0 से 0, 74 को 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 37 सेकंड उत्तर आ जाएंगे। कितना आएंगे? 37 सेकंड हमारे पास है, उत्तर निकल के आ गए। कितना आया दोस्तों? 37 सेकंड उत्तर है। अगला सवाल, 1 किलोमीटर। वाह भाई शाबाश, प्रश्न आपको चकाने के लिए दिया हुआ। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, ये देखो दोस्तों समझ लो, अच्छा सवाल है। ये आपकी ट्रेन है, वो कितनी है? 1 किलोमीटर लंबी है। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, एवं 1 किलोमीटर सुरंग है। ये आपकी सुरंग है। ये सुरंग कितनी है? ये भी दोस्तों 1 किलोमीटर सुरंग है। मतलब 1 किलोमीटर लंबी तो ट्रेन है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है, तो कुल दूरी कितनी हुई भाई? 1 किलोमीटर की ट्रेन है, 1 किलोमीटर की सुरंग है, तो कुल दूरी कितनी हुई? कुल दूरी हो गई दोस्तों 2 किलोमीटर। कुल दूरी तो हो गई हमारे पास 1 + 1 बराबर 2 किलोमीटर की दूरी कुल हो गई। अब फिर ये दोस्तों, ये 2 किलोमीटर की हमारे पास दूरी हुई, तो चाल कितनी है गाड़ी की? ये आपकी ट्रेन की चाल निकाल लूं। ट्रेन की चाल ये दोस्तों है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पर बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलना भाई? क्यों नहीं बदलना बताओ? इसलिए नहीं बदलना कि साहब दूरी भी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर घंटे में है, तो हम बिना फालतू फोकट के नहीं आदमी है, ये दोनों एक ही जाति के हैं। अब आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों के सीधे समय का सूत्र लगा दो। समय कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटावा समय चाल। अब दोस्तों के 2 किलोमीटर में 1 का भाग लगाया तो हमारे पास 2 घंटे समय लग जाएगा।
देखो पुलिस कांस्टेबल 2014 ऐसे सवाल तो मैं रोज करवाता हूँ टेस्टों में। आया मजा? आया तो अभी से कमेंट करो, लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 17 भी आया हमें। और एक एक मतलब प्रत्येक विद्यार्थी 5-5 को मतलब प्रिय दोस्तों अभी शेयर कर दो कि लाइन लग जानी चाहिए सब्सक्राइब की। रियल में मजा आ रहा है और आप मेरे साथ बने रहिए। आपको गणित में वो चीज करोगे, वो कमाल कर दोगे कि 25 में से 25 ही नंबर लेके आओगे। 15 के 15 राइट होने वाले हैं। ये मैं आपको खुद को ये से लगने लग गया होगा कि क्या तो मतलब प्लेटफॉर्म मिला कितनी अच्छी है। हर प्रश्नावली का हर सवाल आने लग गया। अब देखो आगे देखो दोस्तों। एक एक 120 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन के सिग्नल को, भाई एक मेट्रो ट्रेन है जो 120 मीटर लंबी है और एक सिग्नल को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखी है? ये ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है कि नहीं? ये ट्रेन बना दी। ये आपका कोई सिग्नल है। सिग्नल क्या है? सिग्नल है, सिग्नल है ये। अब दोस्तों के दूरी कितनी है? दूरी हमारे पास है 180 मीटर। हमें कितना है? हमें आपके पास दिया हुआ है 6 सेकंड। क्या निकालनी दोस्तों? गति। गति का मतलब चाल होता है। गति निकालनी है दोस्तों। गति, गति का मतलब ध्यान रखना चाल ही होता है। चाल निकालनी मतलब 6 सेकंड में वो 180 मीटर जाती है। तो 1 सेकंड में निकालनी है। तो 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी आपके 180 बटा 6, 18 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आपकी गति कितनी आई? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या हुआ? टेंशन ये आ गई उत्तर किलोमीटर घंटे में। किसमें? किलोमीटर घंटे में। मतलब बड़ा बना के उत्तर देना। क्या करना दोस्तों? इसको बड़ा बनाना है तो बना दो भाई। बड़ा, बड़ा के लिए 5/18 से गुणा कर दो। बड़ा बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। बड़ा बनाते तो 18/5 से गुणा करो। सॉरी 18/5 है। बड़ा तो बड़ा ऊपर लिखना है, गुणा करो। किससे गुणा करना है? 18/5 है तो छोटा वाला उत्तर नहीं है, बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना है। तो यह लिख दिया दोस्तों के 30 गुणा 18/5। ये किस में बन गया? बड़ा बन गया। किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से घटा 6, 18 को 6 से गुणा किया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना उत्तर आया दोस्तों? 144 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। कितना आया? 5 से घटा 6 बार, 8 से 48 के 18 नहीं 108 ही है। 8 से 48 के 8, हासिल के 4 और 6 4 10। कितना है दोस्तों? 108 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। कौन सा आया दोस्तों? 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर निकल के आ गया। कितना आया? 108 किलोमीटर प्रति, मतलब छोटा वाला उत्तर था नहीं। हमने क्या किया दोस्तों? बड़ा बढ़ा दिया। और बड़ा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना। मीटर प्रति सेकंड को बड़ा बनाते तो 18/5 से गुणा करते। क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड को बड़ा बनाते हैं तो 18/5 से गुणा करते। यदि ये ऑप्शन होता तो लिख देते, था नहीं तो बड़ा बनाते। भाई भाई कैसे ही करो, उत्तर तो आ ही गया। अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की वो चीज है गति निकालनी दोस्तों। आप देखोगे दूरी कितनी है? दूरी तो है हमारे पास 250 मीटर और समय कितना है? 12 सेकंड। गति या चाल? चाल। यही बना दूंगी बड़ा।
250/12 बड़ा बना दूं, क्या करूं, बड़ा बना दूं, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया कि बड़ा क्यों बनाया, ऑप्शन के अंदर बड़े थे, तो दोस्तों काट लेते हैं। 5 से काटा 5 0, 6 से काटा 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये आ गया 50 गुणा 3/2। इसको काटा 25 बार, 25 दिए 75 उत्तर आ गए। कितना आए दोस्तों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, वो देखो भाग दे ही दिया, हमारे को बड़ा बनाना था, बड़ा बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। जो आपका उत्तर आ जाता है उसको 18/5 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। अगला सवाल देखो, एक बस की गति है, अब भाई देखो, बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। मतलब एक तो है, मतलब वो तो बड़ा दे दिया यार, ये छोटा दे दिया भाई, समय तो छोटा दे दिया और चाल बड़ी दे दी। तो हमारे को क्या करना है कि दोस्तों के गति का मतलब होता है चाल। ये क्या दिया 72 और समय क्या है 5 सेकंड। अब दोस्तों के ये देखो, यहाँ पर क्या है कि हमारे को दूरी निकालनी है, चाल गुणा समय करेंगे। क्या करेंगे, चाल गुणा समय। अब देखो क्या करना है कि गुरुजी दोनों एक जाति के नहीं है, तो इसको छोटा बना लो, छोटा बना लो। तो छोटे के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटा, आगे 72 गुणा 5/18, ये तो चाल हो गई कि नहीं, चाल हो गई। तो समय कितना 5, 18 से घटा 4 बार, 5 25, 25 चौके 100 मीटर हमारे उत्तरे आ गए। तो वो दूरी कितनी आई दोस्तों, 100 मीटर दूरी निकल करके आ गई। कितनी आई, 100 मीटर हमारे दूरी निकल करके आ गई है। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। अगला सवाल, 15:19 में दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए, जिससे मतलब आपको दोनों में से 3:4 बनाना हमें, मतलब आपको दे रखा है 15:19, ये दिया हुआ ने, इनमें से कौन सी संख्या घटानी चाहिए कि अनुपात 3:4 बन जाए। मतलब दोनों में से क्या घटाइए कि 3:4 बनाना है। तो दोस्तों के एक घटाते तो क्या था, मान लो एक घटाते तो क्या होता, देखो घटाओ देखा, एक घटाते तो हो जाता अपन के 14 और 18, ये आया कि नहीं आया, तो हटाओ। एक घटाने पर नहीं आया, दो घटा के देखो, इनमें से दो घटाए तो क्या हुआ दोस्तों, दो घटाए तो यह 13 हो गया। अच्छा हाँ, यह 13 हो गए, यहाँ 17 हो गए, ये आया कि नहीं आया, हटाओ। 3 घटाओ दोस्तों, 3 घटाए तो ये 12 हो गए और ये 16 हो गए। 4 से घटा 4 3 12 और 4 चौक 16 हो गए। तो 3 घटा, ये तो ऑप्शन से किया, हम क्या करते हैं इनमें से 3 घटा देते हैं तो हमारे पास ये अनुपात आ जाता है। कितना घटाया दोस्तों, 3 घटाया प्रत्येक में से। अब आपको ऐसे, ये तो डायरेक्ट रीजनिंग जैसे कर दिया कि हमने क्या घटाया, इसमें से 3 घटाए तो 12 आ गया, इसमें से 3 घटाए 16 और अनुपात आ गया 3:4 आ गया कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, ये तो संख्या थी, माना ये संख्याएं क्या हो गई, एक 15x, एक 19x। क्या घटाना है इनमें से, पदों में से कौन सी संख्या घटाए। तो मान लेते हैं इनके अंदर से ए घटाया, इनके अंदर से ए घटाया, ये घटाते ही ये तो 3 बन गई, ये कितनी बन गई 4 बन गई। घटाई गई संख्या क्या है, एक संख्या तो उनमें से ए घटाई, इनमें से हमने क्या घटाई है ए। कौन सी संख्या घटाए, तो हमने घटा दी
3:4 बनाना। वज्र गुणा करो, देखा दोस्तों, यहाँ से अपन वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, 20x -4 है बराबर 19 57x -3 है। अब दोस्तों के ये उधर चला गया, ये क्या चला गया, उधर चला गया, तो ये उधर जाएगा तो ए बच जाएगा। क्या बचा दोस्तों, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 15:19 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 4a को उधर लेके गए तो हमारे पास ए बच गया। और यहाँ पे देखो, देखा 20 ये या 15 था, सॉरी क्या था, गलती हो जाती है, अभी 15 चौके 60 है, कितना है 60x। अब दोस्तों के 57 इधर आए तो ये कितने हो गए, 3x हो गए, कितना हो गए 3x। एक का मान कितना आया दोस्तों, एक का मान 3x आ गया, एक का मान क्या आया 3x आ गया। अब अपन को घटाई गई संख्या क्या आ गई, 3 के रेशियो में घटानी है। क्या घटानी है, 3 के रेशियो में। 3x तो 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, तो घटाई गई संख्या क्या आएगी, 3 हमारे घटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, घटाई गई संख्या 3। और अपन डायरेक्ट रीजनिंग से भी कर सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक में से क्या घटाए, तो अनुपात था तो इनके गुणा में x मान सकते थे, या अपन 15 - a 19 - a भी कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल है, ये है दोस्तों के 724 रुपए को ए बी सी में इस अनुपात में बांटना है। सी का मान क्या है, मतलब अपन को क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, ये 3:7:2 में। सी का पूछा है, सी का मान, तो दोस्तों सी वाला मान इनमें से बताओ कौन सा है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये ए का है, ये बी का है। सी वाला मान कौन सा है, सी वाला मान 2 है। दिया हुआ कुल कितना है, 724 रुपये। कुल क्या है दोस्तों, 724। ये हमारे पास कुल है, तो यह कुल कितना हुआ, 7 3 10 10 2 12 कुल हो गया। ये कुल धन था तो यह कुल आ गया। 12 के पहाड़े से काट देते हैं, 12 पंजे 60, पीछे कितने बचे 2, 12 दूना 24, 2 गुणा 52 लिख दिया दोस्तों। 52 को 2 से गुणा किया, 104 हमारे पास रुपये उत्तर आ रहा है। तो सी का पूछा है, सी का कितना आया दोस्तों, 104। ये भी एग्जामों में पूछे हुए सवाल है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, 0 लेवल से। अगला सवाल, आप देखो दोस्तों, यहाँ पर ए बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, तो आगे दे रखा है ए और सी का मान क्या होगा, दोनों का अनुपात। मतलब 3 आदमी दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। ए का और बी का तो है 3:4 है। बी और सी का कितना दिख रहा है, बी और सी का दिख रहा है 8 और 9। कितना दिख रहा है, 8 और 9 दिख रहा है। अब दोस्तों के इनका बराबर नहीं दिख रहा है, बी का 4 भी है और 8 भी बराबर नहीं है, तो ये संख्या तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये संख्या कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दी, 4 लिख दिया, यहाँ पर किसको लिख दिया, 8 को लिख दिया। गुणा कर दो, देखा 8 3 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। पूछा क्या है, पूछा है दोस्तों, ये पूछ रहा ए अनुपात सी। ए का मान 24 है, सी का मान 36 है। अब दोस्तों 12 के पहाड़े से इनको काट सकते हैं आप। 12 से काटा, 2 बार कट गया, और 12 से काटा 3 बार कट गया, तो हमारा उत्तर निकल के आया 2:3। कौन से नंबर का उत्तर निकल के आया दोस्तों, इसका उत्तर निकल के आया 2 नंबर। कौन सा आया, 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला लिखा है 18:24 का तृतीयानुपाती बताइए। मतलब तीसरे स्थान पे क्या आएगा,
तो तीसरे स्थान पे माना x है, तो पहले 18 है, फिर 24 है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे x। ये क्या किया, माना, माना तृतीया, तृतीयानुपाती। अब दोस्तों अपन को 18 है, 24 है, फिर तीसरे की जगह क्या ले लिया, x ले लिया। तो जब भी अनुपाती समानुपाती ये हो तो अपन क्या लिखते हैं कि अपन लिख लेते हैं कि ऐसे देखो, ए बी सी डी वितता में, वितता में, तो पहली संख्या बटा दूसरी, दूसरी बटा तीसरी, तीसरी बटा चौथी, चौथी बटा कुछ भी लिख सकते हैं। इनमें दोस्तों के सब निकाल सकते हैं अपन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था, जो भी अनुपाती है वो निकाल सकते हैं। तो अपन तृतीय की जगह x ले लिया। अब क्या करना है कि हल करते समय दोस्तों, अब अपन हल करते समय यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से हल करते समय पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या, पहली संख्या बटा दूसरी, दूसरी बटा तीसरी, तीसरी बटा चौथी, चौथी बटा, ऐसे आता रहता है। पहली बटा दूसरी बराबर दूसरी बटा तीसरी बराबर, कोई याद करना, यदि प्रथम आए तो ये प्रथम की जगह x लिख दो, द्वितीय आ जाए तो द्वितीय की जगह x लिख दो, तृतीय आ जाए तो तृतीय की जगह x लिख दो, चतुर्थ आ जाए तो चौथी की जगह x लिख दो, सब अनुपाती हो जाएगा। अब दोस्तों के काट देते हैं अपन, 6 के पहाड़े से काटते हैं, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से काटा 8 और x को 1 से किया, x बराबर 8 चौक कितने हो गए, 32 हमारे उत्तर निकल करके आ गए। कितना है दोस्तों, 32 हमारे निकल करके उत्तर आ गए। नेक्स्ट सवाल देखो, देखा, एक राशि है ए बी सी में किस अनुपात में बांटनी है, 5 अनुपात। ए तो है हमारे 5, ए कितना है 5, बी कितना है, ए तो दिया सॉरी 2, ए तो कितना 2, बी दे रखा 5 और सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 9। इस अनुपात में बांटनी। यदि एक का भाग, ये एक का भाग कितना है दोस्तों, एक का भाग 25 रुपये है, ये स्मॉल है, एक का भाग 25 रुपये, तो कुल राशि कितनी है, हमारे को कुल ज्ञात करना है। कुल करने के लिए देखो देखा दोस्तों, कुल कुल कितना है, कुल 9 रुपये इसको मिले, 5 इसको मिले, 14 14 2 16 रुपये कुल आ रहे। कितना आ रहे दोस्तों, 16 रुपये हमारे को ज्ञात करना। ये 16 कहाँ से लाए, कुल ज्ञात करना है। कुल के लिए 2 रुपये इसको लिए, 5 इसको लिए, तो 7 7 9 16 रुपये हमें ज्ञात करना कुल। और दोस्तों के दिया हुआ हमारे पास 2500 रुपये है। 2500 रुपये किसका दिया हुआ है दोस्तों, 2500 रुपये एक का भाग दिया हुआ है। 2500 रुपये एक का भाग दिया हुआ है। ये ए वाले है तो यहाँ ए का दिया तो यह ए वाला अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर ए का धन दे रखा तो ए वाला अनुपात कितना है, 2। अब दोस्तों के हम 2 के पहाड़े से काट देते हैं 8 बार, 25 अट्टे 200 और 2 जीरो के 2 जीरो। हमारे पास कुल धन कितना आया दोस्तों, 25,000 रुपये, 20,000 सॉरी, कितना आया 20,000 रुपये कुल धन निकल के आ गया। कितना आया दोस्तों, हमारे पास कुल धन 20,000 रुपये निकल करके आ गया। कितना आया दोस्तों, 20,000 रुपये हमारे पास कुल धन निकल करके आ गया। मजा आ रहा दोस्तों, मजा आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इतना मतलब दोस्तों के आपके सवाल पक्के सही होने वाले हैं, आप नो टेंशन रहना।